नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, बंधुओं, माताओं, बहनों, मेरे प्रियजनों, परिजनों, शुभचिंतकों और भी जो गणमान्य जो भी मेरे मित्रगण जहाँ से इस वीडियो को देखेंगे, मैं आपको डॉक्टर राजकुमार सोनी इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। परीक्षा परिणामों का सिलसिला जारी हो गया है, चल रहा है। ये सेशन ख़त्म हो गया है तो परीक्षा के परिणाम आ रहे हैं। 10वीं के, 12वीं के, CBSE के सारे परिणाम आ चुके हैं, 10वीं 12वीं के, और राजस्थान बोर्ड के भी कल परिणाम आए, तीनों 12वीं के, कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों के। जैसे ही परीक्षा परिणाम आते हैं उसमें अब तो फेल होने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। 98% रिजल्ट, 99% रिजल्ट, इस तरह के परिणाम आ रहे हैं। 90, 95%, 92%, 98%, 99%, तो ये इतना जो है चले ही जा रहा है कि खूब खूब नंबर आ रहे हैं, खूब भरपूर भरपूर नंबर आ रहे हैं। पर इस नंबर के मकड़ जाल में बच्चे भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाओं के तले दबते जा रहे हैं, महत्वाकांक्षाओं के तले दबते जा रहे हैं। बहुत कुछ करने के बाद भी उनकी जो है न तो अभिभावकों की संतुष्टि हो रही है, न बच्चे ही संतुष्ट हैं। बच्चे ही, कल मैंने भी डाला फेसबुक पे मेरे छोटे बच्चे का परिणाम, और उसमें डाला 95.6%। बड़ा 95.6% आ नहीं यार, क्योंकि मैं उसका जस्ट अपोजिट था। जब मैंने 12वीं की परीक्षा पास की तो 59 था, 59 ओवरऑल, 59 भी पूरा नहीं था, 80, 58 पॉइंट समथिंग है ना। अगर उसको दशमलव के बाद निकालें तो 58 ही था, 58.31, 59 उसको यूँ ज़्यादा हम हमारी उससे मान लें कि हाँ भाई चलो अपोजिट करके देखे हैं, तो उल्टा 11 नंबर मुझे कम रहे थे फर्स्ट डिवीज़न होने में 12वीं में। तो वो उस समय जब लोगों से मिलते और हम जब हमारा प्रमाण पत्र लेने गए, 12वीं का प्रमाण पत्र लेने गए, साल भर बाद मिलता था वो प्रमाण पत्र, है ना। अब तो प्रमाण पत्र साथ ही आता है, मार्कशीट और प्रमाण पत्र फोटो युक्त आता है। तो उसमें जो कई लोग मिले वहाँ, और भी जो बच्चे मिले स्कूल में मिले, और कि क्या लेने आया प्रमाण पत्र, 12वीं पास हो गए थे, फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन। वो समय वैसा था कि 2-2 साल तक बच्चे पास नहीं हो रहे थे, कोचिंगों की भी कमी थी तो उससे, और क्या स्तर था मार्किंग का, उस हिसाब से बड़ा अलग ही विषय था। लेकिन अब जो हो रहा है, बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, हम उसको भी मान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, नंबर भी दिए जा रहे हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती जा रही है भाई साहब, महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती जा रही है। बच्चे का रिजल्ट आने के पहले उसने कहा, सब घरों की दास्तान है, पिताजी इससे कम आए तो पापा जी तो क्या कम आए, मैं तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में ठीक है, जो आएंगे जो आ जाएंगे, अब उसका क्या है, वो तय हो गया। और यही सब माँ बाप को सोचना चाहिए, यही सब माँ बाप को सोचना चाहिए, क्योंकि सेकंड ऑप्शन हर किसी के लिए, सेकंड ऑप्शन हर किसी के लिए। एक 35% प्राप्त करने वाले 10वीं के बच्चे को, महाराष्ट्र का वो था उसमें, और उसका बहुत सम्मान किया, घर वालों ने ढोल नगाड़े बजाए, उसके मालाएं पहनाई, गली मोहल्ले में सम्मान किया, पटाखे फोड़े, रंग वगैरह लगाए, फूल वर्षा की, क्योंकि वो बच्चा ऐसा था कि उसके पास होने की भी आशा नहीं थी। जिसके पास होने की आशा नहीं थी वो 35% ले आया और पास हो गया ओवरऑल। तो इसी तरह से जब तुलना करने दे लग जाओ तो तुलना में तो कभी अपन जीत नहीं सकते, और तुलना करनी भी नहीं चाहिए। सबके बच्चे उतने ही श्रेष्ठ हैं जितने दूसरों के। भविष्य में वो क्या करेगा, आज का परिणाम कुछ भी नहीं बताता है, कुछ भी नहीं बताता है, मैं बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूँ। डॉक्टर बनने वाला भी डॉक्टरी नहीं कर पाता है, इंजीनियर बनने वाला भी इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं जा रहा है, कोई पता ही नहीं है,
कोई पता ही नहीं, और वकील बनने वाला भी वकालत नहीं कर रहा है। तो ये जो कोई पैरामीटर नहीं है, जीवन में सफल होना एक अलग चीज़ है। फुल कॉन्फिडेंस से बच्चे को आगे बढ़ाएं, बच्चे का समर्थन करें कि आपने भैया तेने जो किया है बहुत अच्छा किया है। जैसे तुलना करने की बात हुई ना, जब मैंने उसको पोस्ट डाली 95.8, फिर ग्रुपों में और भी जगह संदेश 85 पॉइंट फलाना 87.6, ये फलाना चलता रहा। तो देखा मैंने 10-5 पोस्ट, मैंने कहा हाँ यार बच्चे के अच्छे नंबर आए। बच्चे क्योंकि 95.8 उसके पहले कोई दिख नहीं रहा था। उसके पहले ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा आया नहीं है, आया था, पर मेरे मिलने जुलने वालों में नहीं दिख रहा था। तो इसलिए जो अपन वो जो देखना चाहते हैं और वो दिख जाए वहीं तक ठीक है, यानी कि कम वाले दिख रहे थे। अच्छा, रात होते हो 10-11 बजे फिर एक फेसबुक पे पोस्ट आई मित्र मंडल में ही, मेरी पुत्री को नाम के अनुसार उसका नाम उसने रोशन किया और 98.6, 3% ज़्यादा। तो मैंने कहा बच्चे को नंबर तो आ रहे हैं यार पढ़ने वाले, बच्ची इंटेलिजेंट ही, उसमें कोई राय नहीं। और पिताजी अध्यापक, माता भी सब, कोई बात नहीं। बच्चे टीचर्स के बच्चे फेल भी हो रहे हैं, वो भी था ना, डॉक्टर्स के बच्चे भी फेल हुए हैं, ये भी हुआ। तो फिर पर मैंने उस चीज़ को तुरंत ही दिमाग से ख़त्म कर दिया। उसकी मेहनत उतनी, उसको नहीं यार, नहीं इस बच्चे के ज़्यादा आया यार। फ़ोन आया लोगों के, तो फ़ोन सब तरह के, हाँ ठीक है भैया, बड़ी बधाई हो बधाई हो बधाई हो, अच्छी बात है। फिर भी एक ने उसमें कहा कि अंग्रेजी में तो कम रह गए, इसमें भी बढ़िया आ जाते तो। अरे ना, तो संतुष्ट हैं, जो आएगा वो तो भगवान के हाथ में। कर्म फल तो जो गीता कहती है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, ये गीता ज्ञान, ये थोड़ा सा है ना, ये उसको हिंदी में समझाया, कर्मण्येवाधिकारस्य से माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म करना हमारे हाथ में, फल देना ईश्वर के हाथ में, कितनी मात्रा में मिलेगा। फल की इच्छा तो करेंगे ही सही, नहीं तो फिर क्या मतलब है। फल कितनी मात्रा में मिलता है वो वाली चीज़ है। और कभी भी तुलना न करें आज का परिणाम स्कूली शिक्षा का चाहे कॉलेज शिक्षा का, ये आपकी सफलता की गारंटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बच्चों को विशेष तौर से समझना चाहिए कि अगर 1 या 2 प्रयास करके, जैसे अब रिजल्ट आएंगे एडवांस के, है ना, जे इसका नीट के नहीं हुआ था, 2-2 3-3 बार हो गया, तो ठीक है, अब लाइन बदल लो भाई, लाइन बदल लो, समय ख़राब मत करो, समय ख़राब मत करो। क्योंकि जो चीज़ दिख रही है, जैसे नीट की तैयारी की नहीं हुआ, 2 बार की नहीं हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हैं साहब, 1 करोड़ रुपए 4 साल का खर्चा है, इतने तक पहुंच रहा है 1 करोड़ रुपए। और 1 करोड़ रुपए जब वो करके सब कर लेता है, और अगर उसका पिताजी का अस्पताल वगैरह नहीं है चालू चलता हुआ, तो वो अकेला तो MBBS करके तो कोई प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। शहर में तो उसका कोई प्रैक्टिस नहीं है, MBBS क्या प्रैक्टिस करेगा। कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी हॉस्पिटल में लगेगा, जहाँ उसका अधिकतम पेमेंट है 25,000 रुपये महीना। कितना? 25,000 रुपये महीना। और 1 करोड़ अगर उसने लोन लेके, अगर उसने किया, लोन लेके उसने डॉक्टरी की, तो उसका क्या होगा, ब्याज कितना और क्या करेगा, ये है। तो उस पर नहीं हुआ, उसको नकारात्मक मत सोचो। हाँ, अगर सरकारी कॉलेज में होता तो ठीक है, फिर भी उसका रिजल्ट का फिर, क्योंकि और 20 लाख 15 लाख में 12 लाख में इंजीनियरिंग करने वाला बच्चा अगर सही सही प्लेसमेंट हो जाए, तो वो 10 लाख 12 लाख तक के जॉब पे, 20 लाख के जॉब पे भी पहुंच सकता है वो। तो किस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो, वो 1 या 2 परीक्षाओं से निर्धारित नहीं हो जाता, है ना। ये चीज़ें, ये चॉइस बदल भी जानी चाहिए, ये चॉइस बदल भी जानी चाहिए। इस लाइन को दोबारा ध्यान से समझें, है ना। आपका सोचना बहुत कुछ हो सकता है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई व्यक्ति टारगेट लेके चलता है, लक्ष्य बनाना चाहिए जीवन में, लेकिन वो लक्ष्य बदल जाते हैं। राहुल गांधी का लक्ष्य है ना PM बनना, लेकिन पूरा कहाँ हो रहा। बीच में तो सांसद से भी हट गया था, एक जगह से तो हार ही गया था, वो सजा हुई वो अलग चीज़ थी, 1-2 महीने के लिए उससे, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है जो हम सोचे वो हमेशा ही होगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर को मंजूर हो तो एक समय पे मिलने की भी चीज़ है, समय पे मिलने की भी चीज़ है।
है ना, कि समय पे कोई चीज़ नहीं मिलती है, बहुत लेट मिलती है कोई चीज़, तो उसका भी महत्व बहुत अंतर आ जाता है। तो बच्चों को बिल्कुल भी प्रेशर न दें, बिल्कुल भी, और किसी भी बच्चे से तुलना न करें। ये चीज़ अभिभावकों के लिए कल के परीक्षा परिणाम के बाद या इससे पहले जो परिणाम आए या आने वाले हैं, इसका बच्चों पे इतना लोड न लें, है ना। इतना ज़्यादा उसको नहीं कि मैंने पैसे लगाए थे तेने पैसे बर्बाद कर दिए, ये तो शब्द किसी भी बच्चे को ना कहें। उनका बच्चा लायक है, मेरा बच्चा नालायक है, ये भी ना कहें। मार्कशीटें कोई तुलना नहीं होती भाई साहब, मार्कशीटों से कुछ नहीं। आज की जो मार्कशीटें हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि भविष्य में आपका क्या क्या कर दे, है ना। भविष्य में क्या कर दे, 12वीं में बढ़िया करने वाले या 10वीं में बढ़िया करने वाले ये सोचते तो वो 11वीं बार क्या बोर्ड पास कर ली। अरे तो सिलेबस बदला ना, सिलेबस बदला। 10वीं में चीज़ अलग थी, 12वीं में चीज़ अलग हुई। मैं 10वीं में 80 नंबर लाया था गणित में, उस समय 10वीं में 80 नंबर लाया था। 80 नंबर हिंदी में अंग्रेजी में थे, क्षमा करें, 78 नंबर थे। और मेरे 12वीं में 45% आए, यानी 100 होते तो 45 होते। तो क्या हुआ, अंतर आया ना। तो हर सीढ़ी के साथ साथ हमारा जो काम है वो कठिन तो होता जाएगा। डूंगरा राम चौधरी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। डूंगरा राम चौधरी बंसल क्लासेस से, कोटा में बंसल क्लासेस से पढ़ते हुए हिंदी मीडियम के माध्यम से, और वो फर्स्ट रैंक लाया ऑल इंडिया में आईआईटी के लिए फर्स्ट रैंक लाया था। तो और बाद में उस डूंगरा राम चौधरी से, वहाँ का माहौल से क्या हुआ, और उसे बड़ी कठिनाई आई। मैंने जहाँ तक सुना था उससे आईआईटी की जो पूरी डिग्री थी उस समय बीटेक की, वो पूरी नहीं हो सकी, है ना। पर उसमें काफ़ी चांस मिलते हैं, हो सकता है बाद में उसने 4 साल में तो उससे पूरी नहीं हुई थी, ये तो फैक्ट है बिल्कुल। उसके बाद 5 साल लग गए हों, 6 साल लग गए हों, कितने। तो ये कुछ भी नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फेल हुए 10वीं में, 12वीं में बहुत ज़्यादा सफल हो गए। 10वीं 12वीं डॉक्टर इंजीनियरों को तो नौकरी रख लिया उन्होंने। तो सफलता का कोई कुछ नहीं है कि आप ये जो इनसे मापें। बच्चों को निराश न होने दें, निराश न करें, ये सब अभिभावकों से, और बच्चे आप भी निराश न हों। और दूसरी चीज़ कि कोई चीज़ आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, आपके पल्ले नहीं पड़ रही है, और आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि नहीं मैं इस फील्ड में अब नहीं कर पाऊँगा, खुले मन से कहते हैं सीधे सीधे, एक घड़ी को नकट पड़ो शेष घड़ी आराम, ये हाड़ौती में कहावत है। यानी एक बार आप जो आपसे नहीं हो रहा है, नकट पड़ा मतलब नकटा बन जाओ, है ना, जिस पे कोई असर नहीं होता है, तो आप सीधा सीधा वो बात कह दो कि नहीं ये काम नहीं कर सकता मैं, ये नहीं होगा। ज़बरदस्ती पैसे की भी बर्बादी, समय की बर्बादी, और फिर वो 1 साल के लिए फिर वो लगाएंगे आपके पीछे कि नहीं नहीं ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। तो माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, है ना, माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी चाहिए। और आप उस मरीचिका के पीछे मत भागें कि जो अंत में वो चीज़ फिर क्या है, कभी वो चीज़ आत्महत्या पे ख़त्म हो रही है, कभी किस डिप्रेशन पे ख़त्म हो रही है। मत करो आत्महत्या, लेकिन डिप्रेस्ड हो जाए, हार्ट कमज़ोर हो जाए, दिमाग कमज़ोर हो जाए, बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। दिमाग चल गया तो क्या करोगे। जैसे कई बच्चे हैं जो इंटेलिजेंट थे अपने समय बहुत, और इतनी मेहनत का दबाव पड़ा उनके ऊपर, वो दिमाग से टक गया, है ना, वो धूलों में लौट रहे हैं, गुटके मांग मांग के खा रहे हैं। मैंने देखा है ऐसा बच्चा, स्कूल ड्रेस में बेचारा इतना तनाव लिया उसने, किस चीज़ का तनाव आया भगवान जाने। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ गिव मी 1 रुपीज़, ऐसी स्थितियाँ हो गई। तो सबसे निवेदन है, अभिभावकों से निवेदन, बच्चों से निवेदन, इन 10-5 दिन जैसे रिजल्ट आया, बच्चों को सब चीज़ों से दूर कर दो एकदम से। अरे मज़े करने दो थोड़े से, 1-2 दिन उनके तनाव को फ्री करो, 5-7 दिन भी करो तो बहुत बढ़िया। कुछ दिक्कत नहीं होगी, 1-2 दिन वो क्लास नहीं भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तनाव न लेने दें। नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो उपयोगी साबित हो